प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार से कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। ऊधो कहे सो बहुरी न कहियो, जो तुम हमें जियावो चाहो, अन बोले ही रहियो। हमरे प्राण अघात होत हैं, तुम जानत हो हाँसी, या जीवन ते मरण भलो है, करवट लेवो काशी। जब हरि गवन कियो पूरब लो, तब लिख जोख पठायो, यह तन जर के भस्म हुए, निवर्यो बहुरी मसान जगायो। केरे मनोहर आन मिलाओ, के ले चलू हम साथे, सूरदास अब मरण वन्य है, पाप तिहारे माथे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव से उनके योग से संबंधित जो ज्ञान है, योग से संबंधित जो उपदेश उद्धव जी गोपियों को दे रहे हैं, उसको वो ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं। देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से, उद्धव कहिसो बहुरी न कही। हे उद्धव जी, बार बार आप हमें योग का उपदेश दे रहे हैं, बार बार आप हमें योग साधना करने की बात कह रहे हैं, और हम ब्रजांगनाएं उसे ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। जो तुम हमें जियावो चाहो, अन बोले ही रही। गोपियाँ कहती हैं, हम तो तुम्हारे इस योग से संबंधित ज्ञान की चर्चा को सुन करके थक गई, और अब हम तुमसे ये कहती हैं कि तुमने जो निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित ज्ञान या उपदेश जो दे दिया, अब इसको यहीं पर समाप्त कर दो। जो निर्गुण की बात तुम कह रहे हो, इसको यहीं पर रोक दो, क्योंकि इसे हम आगे सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो अच्छा यही हो, जो तुम्हें बोलना था वो तुम बोल चुके, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम अब बिल्कुल मूक हो जाओ, अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि अब हमसे तुम्हारे इस योग से संबंधित ज्ञान को सुनना नहीं हो पा रहा है। हमरे प्राण आघात होते, तुम जानत हो हाँसी। तुम्हारे इस योग से संबंधित वचनों को सुन करके हमारे तो प्राणों पर चोट हो रही है। हमारे तो प्राण जैसे शरीर से निकले ही जा रहे हैं, हमारे प्राणों पर आघात हो रहा है, और तुम इसे हंसी समझ रहे हो, तुम इसे मजाक समझ रहे हो। या जीवन ते मरण भलो है, करवट लेवो काशी। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित ज्ञान को सुनने से तो
अच्छा है मर जाना, या फिर काशी में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देना, ये हमको अधिक सही या उचित लगता है। जब हरि गवन कियो पूरब, लो तब लिखित जोग पठायो। गोपियाँ कहती हैं कि जब हरि गवन कियो पूरब, कृष्ण जब पूर्व की ओर यानी मथुरा चले गए और वहाँ पर जाने के उपरांत वो हमारे लिए योग को ग्रहण करने का उपदेश दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए योग लिख करके भेज रहे हैं। यह तन जरि के भस्म है निवर्यो, बहुरी मसान करियो। तीन गोपियाँ कि यह सुन करके हमारा शरीर तो मानो जैसे भस्मीभूत हुआ जा रहा है। कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है, इसको सुन करके हमारे तो शरीर जैसे जले जा रहे हैं, हमारा शरीर व्यथा से भस्म हो रहा है। बहुर मसान जगायो, अब जो तुम कह रहे हो वह मानो ऐसा ही लगता है जैसे कि साक्षात शमशान को जगाना। केरे मनोहर आन मिलाओ, केले चलो हम साथे। ये कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे शरीर में से तो जैसे प्राण ही निकले जा रहे हैं, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके अच्छा यही होगा कि तुम केरे मनोहर आन मिलाओ, या तो तुम हमको कृष्ण का दर्शन करा दो, या तो तुम हमें उस कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करा दो, या फिर हमें भी अपने साथ उनके पास ले चलो, क्योंकि उनके बिना जीवन धारण करना हमारे लिए संभव नहीं है। और तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुन करके तो हमारे शरीर बिल्कुल जले जा रहे हैं, या शरीरों से जैसे प्राण निकले जा रहे हैं। तो यदि तुम हमें उनका दर्शन करा दो तो बहुत अच्छा होगा, या फिर हमें भी अपने साथ कृष्ण के पास ले चलो। सूरदास अब मरण बनने हो, पाप तिहारे माथे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि तुमने हमको कृष्ण का दर्शन नहीं कराया, या तुम हमको उनके पास नहीं लेकर के गए, तो हमारा मरना तो तय है, निश्चित रूप से हमारा मरण होगा। पाप तिहारे माथे, लेकिन उसका पाप तुम्हारे ऊपर ही होगा, या उसका पाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। इसलिए हे उद्धव जी, अपने इस योग संबंधी ज्ञान को हमें मत देने की कोशिश करो, क्योंकि यह सुन करके तो मानो हम थक गई हैं, इसको हम ग्रहण करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रही हैं। इसलिए हम तुमसे ये प्रार्थना करती हैं कि अब तुम अपने इस ज्ञान से संबंधित जो चर्चा तुम चला रहे हो, इसको यहीं पर बंद कर दो, इसे हम आगे सुनना नहीं चाहती।
ऊधो, आगे देखेंगे, ऊधो तुम अपने जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। जाए करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की, कछु कहत कछुए कही डारत, धुन देखियत नहीं नीकी। साधु होए ते उत्तर दीजे, तुम सो मानी हारी, याही ते तुम्हें नंद नंदजो, यहाँ पठाए टारी। मथुरा बेग गहो इन पायन, उपज्यो है तन रोग, सूर सुवैद बेग किन ढूंढो, भय अर्ध जल जोग। फिर वही प्रसंग, गोपियाँ उद्धव से बार बार आग्रह करती हैं कि तुम हमें इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संबंधित ज्ञान मत दो, तुम हमें योग का उपदेश मत दो, क्योंकि हम भोली भाली अबलाएं हैं और इसको ग्रहण नहीं कर सकती। ये गोपियाँ कहती, ऊधो तुम अपनो जतन करो, कि हे उद्धव जी, तुम जो हमें योग सिखाने आए हो, अच्छा तो यह हो कि पहले तुम अपना स्वास्थ्य लाभ करो, या तुम पहले अपना इलाज करो। हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज रहो। हम जो तुमसे कह रही हैं ये तुम्हारे हित की बात कह रही हैं, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हो, और हम जो तुमसे कह रही हैं वो तुम्हें अहित लग रहा है। बिन के का बेकाज रहो, और ये जो व्यर्थ का पचड़ा तुम हमारे सामने फैला रहे हो, जो व्यर्थ का झगड़ा तुम कर रहे हो, इसको यहीं पर समाप्त कर दो, और जाए करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की। और तुम यहाँ से जा कर के अपना इलाज करो, अपना उपचार कराओ, क्योंकि हमें लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि तुम कहना तो कुछ चाहते हो और कह कुछ जाते हो, तो तुम्हारी कथनी और करनी भी हमको एक नहीं लग रही है। तुम कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ डालते हो। अजीब सी विसंगति हमको दिखाई दे रही है। साधु होए ते उत्तर दीजिए, तुम सो मानी हार। तुम बार बार हमको मना करने के बाद भी योग साधना का उपदेश दे रहे हो, इसलिए साधु होए ते उत्तर दीजिए। कहती हैं गोपियाँ कि जो उत्तर है वो भले इंसान को दिया जाता है, जो जवाब है वो भले को दिया जाता है। तुमको हम क्या जवाब दें, तुमसे कह कह करके थक गई हैं, तुमसे अपनी असमर्थता हमने व्यक्त कर दी है, लेकिन तुम हो कि अपने योग की चर्चा को चलाए जा रहे हो। मना करने के बाद भी तुम नहीं मान रहे, इसलिए हे उद्धव जी, हमने तो तुम्हारे आगे हार मान ली है, और अब हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, याही ते तुम्हें नंद नंदन जी यहाँ पठाए टार, कि भगवान कृष्ण ने शायद तुम्हें इसी कारण से यहाँ भेज दिया है। मथुरा बेग गहो इन पायन, उपज्यो है तन रोग। हमको समझ में आ गया कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, और अब हम तुमको एक नेक सलाह देती हैं, तुमको एक अच्छी बात कहती हैं कि तुम शीघ्र ही मथुरा वापस लौट जाओ। तुम जिन पैरों से आए हो उनसे शीघ्र ही मथुरा की ओर लौट जाओ, क्योंकि हमें लगता है तुम्हारे शरीर में कोई यह जो बकबक करने का जैसे कोई रोग लग गया है।
सूर सुवैद वेग किन ढूंढो भय अर्थ जल जो। गोपियाँ कहती हैं शीघ्र मथुरा जाओ, अपना स्वास्थ्य लाभ करो, निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर में कोई रोग यानी बकबक करने वाला जो रोग है वो तुम्हें लग गया है, और वहाँ जाकर के शीघ्र ही किसी अच्छे वैद्य को अपने आप को दिखाओ, क्योंकि भय अर्ध जल जो, कि हमें लगता है तुम्हारा रोग असाध्य है, हमें लगता है कि तुम्हारा जो ये रोग है वो ठीक नहीं होने वाला है, और ऐसा लगता है तुम्हारा रोग ये असाध्य और निश्चित रूप से तुम मरण के या मृत्यु के निकट हो। इस तरह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और वहाँ जा कर के अपने को किसी वैद्य को दिखाओ। और बार बार उद्धव के द्वारा योग का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ उसे ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं, लेकिन उद्धव है कि मान ही नहीं रहे हैं। गोपियों के मना करने पर भी वो बार बार गोपिकाओं से यही कहते हैं कि तुम योग के उपदेश को धारण करो, योग साधना को ग्रहण करो। इस तरह इन दोनों ही पदों में ब्रजांगनाएं अपनी योग को ग्रहण न कर पाने की असमर्थता व्यक्त करती हैं। धन्यवाद।